हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम झारखंड करंट अफेयर्स को उस स्पर्धा पर पब्लिकेशन की बुक से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें कि पूरा झारखंड करंट अफेयर्स का अच्छा कंपाइलेशन दिया गया है। इसे हम लोग पूरा कवर करेंगे और आप जानते हैं अभी के प्रेजेंट सिनारियो में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उसमें करंट अफेयर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है और आपके मेरिट को बनाने में इसका क्या रोल रहने वाला है, यह आप भलीभांति इससे परिचित होंगे। इसका एक वीडियो हमने इसके चैनल पर डाल दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक के जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसमें हम लोगों ने कवर किया है, पूरा अपडेटेड है। और अभी आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक जो भी कुछ करेंट जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है उसको इस बुक के माध्यम से देखेंगे। पूरा केवल वीडियो आपको ध्यान से सुन लेना है और इसके पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको देख लीजिएगा और केवल ध्यान से इसे सुन लीजिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर झारखंड का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, बहुत ध्यान से वीडियो सुनिएगा। समसामयिक राज्य घटना चक्र, झारखंड का जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, झारखंड के वित्त मंत्री, आपको ये सब पॉइंट भी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देकर के चलना है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2022 को वर्ष 2022-23 के लिए, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि डॉक्टर झारखंड का जो वित्त मंत्री है डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उसने 3 मार्च 2022 को वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया। याद रखिएगा, 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया। वर्ष 2022-23 में राज्य को अपने कर राजस्व से लगभग 24,000 करोड़ तथा गैर राजस्व से 13,762.84 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार को केंद्रीय सहायता से 17,405 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006.58 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। अगर आपको बजट के बजटरी जो भी जो वर्ड्स हैं या फिर इसके जो शब्दावलियां हैं, क्या होता है रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल डिसीट क्या है, रिसीट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अगर आपको बजट के बारे में जानना है तो चैनल पर बजट को हमने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बजट से बजट समझने में आसानी होगी। तो देखिए, केंद्रीय सहायता से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 17,405 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006.58 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। बजट प्रस्ताव में राजस्व खर्च के लिए यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 76,273 करोड़। दोस्तों, राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं फिर आपको कहूंगा चैनल पर बजट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में मैंने उसे बताया है। उसके बाद पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 24,827 करोड़ का आकलन किया गया है। वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा इन सारे वर्ड्स को, ये जो शब्द आप देख रहे हैं पूंजीगत खर्च, राजस्व खर्च, ये आपको समझ में आने लगेंगे। अब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण में जीएसडीपी में 8.8% की वृद्धि का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2020-21-22 वाला है, तो इसमें जीएसडीपी में 8.8% की वृद्धि का अनुमान है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2 मार्च 2022 को, दोस्तों, बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है राज्य के विधानसभा में। तो 2 मार्च 2022 को विधानसभा में वर्ष 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करी गई और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए इस रिपोर्ट में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, तो उसके बारे में है, ठीक है। उसमें 8.8% की वृद्धि का अनुमान है। यानी कि आपको केवल यह याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे में जीएसडीपी में 8.8% वृद्धि का अनुमान है, जिसे कि 2 मार्च 2022 को राज्य के विधानसभा में, झारखंड राज्य के विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। कहा गया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि सूबे में यानी कि झारखंड सूबे में बीते एक साल में प्रति व्यक्ति आय में
₹3,691 की वृद्धि हुई है। बीते एक साल में प्रति व्यक्ति आय में ₹3,691 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में 6% है। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में 6% है। और मांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस वे को मंजूरी। और मांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत और मांझी गोला बोकारो 4 लेन एक्सप्रेस वे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी यानी कि एसएफसी ने मंजूरी दे दी है। और मांझी गोला बोकारो 60 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाने में करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और यह याद रखेगा, और मांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में टाटा स्टील हुआ शुमार। सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में टाटा स्टील शुमार हुआ। ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा 2022 के लिए टाटा स्टील को विनिर्माण श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। कंपनी को यह सम्मान 5वीं बार प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, ग्रेट प्लेस टू वर्क के द्वारा 2022 में टाटा स्टील को विनिर्माण श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई और कंपनी को यानी कि टाटा स्टील कंपनी को यह सम्मान 5वीं बार प्राप्त हुआ है। एयर इंडिया 69 ईयर्स के बाद यानी कि 69 वर्ष के बाद फिर से टाटा की हुई। यानी कि इससे पहले 69 साल के पहले एयर इंडिया टाटा की ही थी और अभी एयर इंडिया को फिर से टाटा स्टील कंपनी के द्वारा इसको फिर से अपना अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो टाटा समूह ने 27 जनवरी 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, गौरतलब है कि इस विमानन कंपनी को करीब 69 साल पहले मुंबई स्थित समूह से लेकर उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन इसका किया गया था। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा, टाटा समूह की, टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी जो है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने 8 अक्टूबर 2021 को कर्ज में डूबी एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली 18,000 करोड़ रुपए में जीत ली। तो टाटा ग्रुप के टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने इस एयर इंडिया को मतलब 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हजारीबाग की जरबा पंचायत, याद रखिएगा, हजारीबाग की जरबा पंचायत को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हजारीबाग की जरबा पंचायत को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के जरबा पंचायत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई 235 पंचायतों की रैंकिंग में इस पंचायत को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। जरबा को 86.34 अंक मिला है। जरबा को 86.34 अंक मिला है। झारखंड में 110 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र। झारखंड में 110 किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र। भारत के, देखिए यह याद रखिएगा कि झारखंड में जो वन क्षेत्र है वह 110 वर्ग किलोमीटर, 110 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका बढ़ गया है। तो झारखंड के वन क्षेत्रफल में 2 सालों में 1540 वर्ग किलोमीटर और ट्री कवर में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें झारखंड का बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं बिहार में 75 वर्ग किलोमीटर व उत्तर प्रदेश में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में वन क्षेत्र जो है 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुकी है और बिहार में 75 और उत्तर प्रदेश में 12 केवल। देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, इसे भी आप याद रखिएगा। और अभी इस बार झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। चुनाव में मुखिया 85,000 खर्च कर सकेंगे। बढ़ती महंगाई और प्रचार प्रसार के बदलते आयामों को देखते हुए पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा भी बढ़ा दी गई है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने इस आशय की अधिसूचना 12 जनवरी 2022 को जारी कर दी है। 12 जनवरी 2022 को जारी कर दी है। अब वार्ड सदस्य के लिए 14,000 रुपए, मुखिया के लिए 85,000, पंचायत समिति सदस्य के लिए 71,000 रुपए तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 2.14 लाख कर दी गई है। इस प्रकार से आप खर्च कर सकेंगे अपने चुनाव प्रचारों में। तो याद रखिएगा किसके लिए,
तो आप अगर मुखिया के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो 85,000, वार्ड सदस्य के लड़ रहे हैं तो 14,000, अगर आप पंचायत समिति सदस्य के लिए लड़ रहे हैं तो 71,000 71,000, और अगर आप जिला परिषद सदस्य के लिए लड़ रहे हैं तो 2,14,000 रुपया आप खर्च कर सकते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार भी धोती साड़ी योजना से जुड़े। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार भी धोती साड़ी योजना से जुड़े। सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल धारियों को लाभ मिल रहा है। योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किस योजना से? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार धोती साड़ी योजना जो यहां पर दिखाया जा रहा है, वहीं पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाभुकों को साल में 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी दी जा रही है। 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी दी जा रही है। अब हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। एनआईटी जमशेदपुर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। एनआईटी जमशेदपुर हिंदी में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया है। नए सत्र से संस्थान में हिंदी में इंजीनियरिंग के छात्रों की पढ़ाई शुरू की जाएगी हिंदी मीडियम में। विधेयक पारित हुआ, जमशेदपुर में खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय। जमशेदपुर में खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय, इसका विधेयक पारित। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के द्वारा झारखंड में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह विश्वविद्यालय झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जो है वह जमशेदपुर में होगा, और यह पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय चल रहा है, और झारखंड में यह दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है। झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय यह दूसरा है और मध्य प्रदेश में पहला है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। अब देखते हैं विधेयक पर, कौन सा विधेयक पर मुहर है। तो झारखंड में मॉब लिंचिंग करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। झारखंड में मॉब लिंचिंग करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी। सजा के साथ 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी मिले लगेगा। और झारखंड भीड़ हिंसा व मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, कौन सा? भीड़ हिंसा व मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 में दंड के कई प्रावधान किए गए हैं। 2 या उससे अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या मॉब लिंचिंग मानी जाएगी। बच्चों के वजन का 10% होगा स्कूल बैग। अब बच्चों के वजन का 10% ही होगा स्कूल बैग। 3 से 5 वर्ष तक के छात्र, 3 से 5 तक के छात्रों को, 3 से 5 क्लास तक के छात्रों को सिर्फ सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क देने का निर्देश दिया गया है। 3 से 5 तक के छात्रों को सिर्फ सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा क्लास 6 से 8 तक के बच्चों का प्रतिदिन 1 घंटे का ही होमवर्क देना है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए और पूरे हफ्ते में 6 घंटे से अधिक का होमवर्क नहीं दिया जाएगा। एनसीडी स्क्रीनिंग में सूबे को देश का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एनसीडी स्क्रीनिंग में सूबे को देश का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एनसीडी क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग में सूबे का देश में तीसरा स्थान। वहीं पर देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग एनसीडी स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों के क्रियाशील हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। याद रहेगा कि देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है एनसीडी स्क्रीनिंग में झारखंड को। तो एनसीडी स्क्रीनिंग में अब देखिए, 4 जिलों में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। 4 जिलों में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। झारखंड के पलामू जिले के अलावा गढ़वा, देवघर, सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। वहीं पर देखिए,
कोरोना से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मिलेंगे 50,000 रुपए। झारखंड में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50,000 रुपए देगी और मृतकों के परिजन के लिए 25 करोड़ 66 लाख की राशि सभी 24 जिलों में आवंटित की गई। तो झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिलों में 25 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि जो है झारखंड में क्या करी गई, तो बांटी गई। अब देखिए दलमा में देश का पहला फेनो कैंप शुरू। जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन और मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन स्टडी करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। याद रखिएगा कि झारखंड जलवायु परिवर्तन से जो जंगल, वन और मिट्टी पर जो असर पड़ रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, उसके स्टडी को लेकर के देश का पहला फेनो कैंप दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसरो अहमदाबाद, बीआईटी मिश्रा और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से स्थापित। तो याद रखिएगा यह जो फेनो कैंप लगाया जाएगा इसरो अहमदाबाद, बीआईटी मिश्रा और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से स्थापित फेनो कैंप की 8 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन शुरुआत कर दी गई है। 8 दिसंबर 2021 को अत्याधुनिक तकनीक से लैस दलमा का फेनो कैंप देश के 8 राज्यों में लग रहे फेनो कैंप से जुड़ेगा और इस प्रकार फेनो कैंप नेटवर्क तैयार होगा। ठीक है, इस प्रकार फेनो कैंप नेटवर्क तैयार होगा और उसके बाद देखिए कि इस तकनीक की मदद से तापमान के उतार चढ़ाव, बारिश की प्रवृत्ति में बदलाव से हो रहे जलवायु परिवर्तन का वन क्षेत्र और मिट्टी में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, इसका ससमय डाटा प्राप्त होगा इस फेनो कैंप के माध्यम से। तो दोस्तों आपने देखा। अब देखिए झारखंड, बिहार और यूपी सबसे गरीब राज्य। झारखंड, बिहार और यूपी सबसे गरीब राज्य की सूची में शामिल। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। याद रखिएगा कुपोषितों की संख्या सबसे अधिक बिहार में, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन तथा बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में बिहार का सबसे खराब स्थान है। राजकीय अतिथिशाला का राज्यपाल और सीएम ने किया उद्घाटन। राजकीय अतिथिशाला का राज्यपाल और सीएम ने किया उद्घाटन। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 नवंबर 2021 को कांके रोड स्थित मदरा मुंडा राजकीय अतिथिशाला, जो कि राजभवन का अतिथिशाला, राजभवन के पास उद्घाटन किया गया है। अतिथिशाला की बाह्य दीवारों पर झारखंड की कला संस्कृति को दर्शाया गया है। राजकीय अतिथिशाला का राज्यपाल कौन है भी झारखंड का, तो रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा 16 नवंबर 2021 को कांके रोड स्थित मदरा मुंडा राजकीय अतिथिशाला का उद्घाटन किया गया। अब देखिए सीएमपीडीआई को मिली R&D यूनिट की मान्यता। सीएमपीडीआई को डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास इकाई, आंतरिक अनुसंधान मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता 3 वर्षों के लिए दी गई है। ज्ञातव्य है कि कोल इंडिया की यह पहली इकाई है जिसे R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मान्यता प्रदान करी गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट की झारखंड की सोहराई कला को मिला जीआई टैग। दीपावली की तोहफे के रूप में झारखंड की सोहराई कला को अस्थाई जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नंबर हासिल हो गया है। मूल रूप से हजारीबाग की सोहराई कोहबर, मूल रूप से यह जो सोहराई कोहबर कला है वह कहाँ का है, तो झारखंड के हजारीबाग जिले की। और कला की अब बिहार की मिथिला पेंटिंग बंगाल के रसगुल्ला की तरह खास पहचान होगी झारखंड की सोहराई कोहबर कला की। दोस्तों विकास के काम में झारखंड को मिला तीसरा स्थान। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक किसके ओर से, तो पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18
बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है। इस वर्ष राज्य सरकारों को विकास पॉलिसी मेकिंग कोविड के दौरान किए गए राहत कार्यों को पर मापा गया है। अब देखिए, सिम्फर के 5 वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 5 वैज्ञानिक दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल। सिम्फर के 5 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह निदेशक जो कि निदेशक हैं CSIR सिम्फर, डॉक्टर गौतम बनर्जी मुख्य वैज्ञानिक, DP पॉल राय सेवानिवृत्त उत्कृष्ट वैज्ञानिक, डॉक्टर अभय कुमार सिंह वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर RE मेस्टो वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक शामिल हैं। तो सिम्फर के 5 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल, जिनमें डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जो कि निदेशक हैं CSIR के, वहीं पर डॉक्टर गौतम बनर्जी जो कि सिम्फर के मुख्य वैज्ञानिक हैं, वहीं पर डॉक्टर P पॉल रॉय सेवानिवृत्त उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अभय कुमार सिंह वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर RE मेस्टो वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं। तो इन पांचों को क्या किया गया है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एक रैंकिंग है जिसमें शीर्ष टॉप 2% साइंटिस्ट को शामिल किया गया है। झारखंड में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। झारखंड में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। पूरे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के भवनों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। केंद्र सरकार की नई योजना टोटेक्स मोड, याद रखिएगा, केंद्र सरकार की नई योजना टोटेक्स मोड पर झारखंड में ऊर्जा का लेखा जोखा रखा जाएगा। केंद्र सरकार की नई योजना टोटेक्स मोड पर झारखंड में ऊर्जा का लेखा जोखा रखा जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार की योजना RDSS क्या है, तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 250 रुपये खर्च करें होंगे। झारखंड में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर, याद रखिएगा, और यह किस योजना पर आधारित है केंद्र सरकार की, तो टोटेक्स मोड पर, याद रखिएगा। वित्त रहित शिक्षा नीति होगी खत्म। देखिए, झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त होगी। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी और वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को वेतनमान भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में 170 इंटर कॉलेज अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त, 106 हाई स्कूल अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त, 200 स्कूल राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त, 33 संस्कृत विद्यालय अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त, 43 मदरसा अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त हैं, याद रखिएगा। सिमडेगा में बनेगा हॉकी स्टेडियम बनेगा। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2021 को सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ एवं अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के शिलान्यास किया। ठीक है, सिमडेगा को 13 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल सुविधा युक्त हॉकी स्टेडियम की सौगात दी गई है। याद रखिएगा कि सिमडेगा में बनेगा हॉकी स्टेडियम। मुख्यमंत्री ने 20 अक्टूबर 2021 को सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के शिलान्यास किया गया और सिमडेगा को 13 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल सुविधा युक्त हॉकी स्टेडियम की सौगात दी गई है। विकास में 9 जिले सुधरे, 10 पिछड़ गए। नीति आयोग की ताजा डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के 2 जिले सबसे पीछे हैं। नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें लातेहार 111वें स्थान पर तथा रामगढ़ 112वें स्थान पर है और यह रैंकिंग जुलाई अगस्त में हुए सर्वे के आधार पर जारी करी गई है। जुलाई से अगस्त जो सर्वे किया गया था 2021 में, उस सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट जारी करी गई है। सूबे के 5 एयरपोर्ट पर सौर प्लांट से बनेगी बिजली। राज्य के 5 एयरपोर्ट देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में सोलर प्लांट से बिजली भी बनेगी। इसका उत्पादन फरवरी से शुरू हो जाएगा। यह राज्य सरकार की योजना है और पांचों एयरपोर्ट पर ग्राउंड मोटेड सोलर संयंत्र लगाने पर करीब 12.25 करोड़ खर्च आएगा, यानी कि 12.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं कि सूबे में 233 सड़कों को मंजूरी मिली है। सूबे में 233 सड़कों को
केंद्र सरकार ने झारखंड के गांवों, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए 233 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1753.77 किलोमीटर है और इनके निर्माण के पर 1396 करोड़ रुपए तथा इन इलाकों में 71 पुल भी स्वीकृत किए गए हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों से कनेक्टिविटी को सड़क निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी। आयुष्मान योजना से 3 लाख नए परिवार जुड़ेंगे। झारखंड में आयुष्मान योजना से जल्द ही 3 लाख नए परिवार को जोड़ा जाएगा। फिलहाल राज्य के 57 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। क्रूड ऑयल की भूमिगत भंडारण क्षमता 11 मिलियन टन होगी। क्रूड ऑयल की, याद रखिएगा, क्रूड ऑयल की भूमिगत भंडारण यानी कि जो धरती के अंदर रखने वाला, तो स्टोरेज किया जाता है क्रूड ऑयल को, तो इसकी भंडारण क्षमता कितना हो जाएगा? 11 मिलियन टन हो जाएगा। तो देश में क्रूड ऑयल की भूमिगत भंडारण क्षमता 11 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना है और इस काम में धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन संस्थान अनुसंधान संस्थान CIMFR जो सिंफर है, इस काम में धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान की ओर से प्रोजेक्ट को नॉलेज पार्टनर के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। तो क्रूड ऑयल की भूमिगत भंडारण क्षमता यह केंद्र देश में क्या होगा? 11 मिलियन टन हो जाएगा। और इस काम में कौन सहायता दे रहा है? तो धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन ईंधन अनुसंधान संस्थान क्या कर रहा है? इस की प्रोजेक्ट और से प्रोजेक्ट को नॉलेज पार्टनर के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। आदिवासियों का एक बार ही बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। झारखंड के आदिवासियों का जीवन में अब एक बार ही जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अब उन्हें बार बार इसे बनाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों पर झारखंड ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल TAC ने 27 सितंबर 2021 को मुहर लगाई। 27 सितंबर 2021 को पहली से 12वीं तक के छात्रों का बनेगा हेल्थ कार्ड। पहली से 12वीं तक के छात्रों का बनेगा हेल्थ कार्ड। याद रखिएगा, राज्य के सरकारी स्कूलों के पहली से 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का हेल्थ कार्ड बनेगा। इसमें छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रहेगी और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पोषण अभियान के तहत उसे सभी स्कूलों में लागू करने का आदेश दिया है। 58 लाख परिवारों को साल में 2 बार धोती साड़ी देंगे। 58 लाख परिवारों को साल में 2 बार धोती साड़ी देंगे। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना से राज्य के 58 लाख परिवारों को साल में सोना सोबरन, याद रखिएगा, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना से राज्य के 58 लाख परिवारों को साल में 2 बार 10 रुपये में धोती लुंगी, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है, धोती लुंगी और साड़ी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 सितंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की और इस योजना पर राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब आगे बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना में रामगढ़ तीसरे पायदान पर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में रामगढ़ जिले को वर्ष 2016 से 2021 तक फेज 1 में और फेज 2 के तहत जारी रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। वही वर्ष 2019-20 में केवल फेज 2 की बात की जाए तो राष्ट्रीय रैंकिंग में रामगढ़ पहले स्थान पर। याद रखिएगा, पीएम आवास योजना में रामगढ़ तीसरे पायदान पर है। और अगर यह बात करते हैं कब से कब तक की, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में रामगढ़ जिले को वर्ष 2016 से 21 तक फेज 1 और फेज 2 के तहत जारी रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। वहीं पर 2019-20 में केवल फेज 2 की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय रैंकिंग में रामगढ़ पहले स्थान पर है। XLRI, ठीक है, XLRI की रैंकिंग सुधरी, देश में 8वें स्थान पर। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से जारी शीर्ष टॉप उच्च संस्थानों की रैंकिंग में झारखंड के संस्थानों ने सुधार किया है। प्रबंधन में जमशेदपुर का XLRI 8वें स्थान पर है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग में IIT धनबाद 11वें स्थान पर है। BIT मेसरा की रैंकिंग 46वें स्थान पर है। IIM रांची को 21वां स्थान मिला है। याद रखिएगा कि जो यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी करी गई, तो यह रैंकिंग जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार। तो याद रखिएगा कि जो XLRI है जमशेदपुर का, उसको 8वां स्थान मिला है। इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT धनबाद को 11वां स्थान, BIT मेसरा को 46वां स्थान और IIM रांची को 21वां स्थान मिला है। जमशेदपुर के मनोज को राष्ट्रपति सिंपल को राज्य पुरस्कार। याद रखिएगा, झारखंड के
झारखंड के सरकारी स्कूलों के 123 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया। एक शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार, 6 को राज्य स्तरीय और 116 शिक्षकों को जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, झारखंड के सरकारी स्कूलों के 123 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया। एक शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार, जमशेदपुर के, और किसको दिया गया? तो जमशेदपुर के मनोज को तो राष्ट्रपति पुरस्कार, 6 को राज्य स्तरीय, 116 शिक्षकों को जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। झारखंड में होगा 10,000 करोड़ का निवेश। झारखंड में होगा 10,000 करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन 28 अगस्त 2021 को देश के दिग्गज कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी। सीएम के मुताबिक इस करार से राज्य के 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और 1 से 1.5 लाख को अप्रत्यक्ष, ठीक है, 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और 1 से 1.5 लाख को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। समिट में टाटा स्टील, प्रेम रबर ने निवेश सहमति पत्र सौंपा, जबकि डालमिया भारत और आधुनिक पावर ने सरकार से एमओयू किया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक रांची में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग रहा है, जो 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। आपको यह बात केवल याद रखना है कि झारखंड में कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो 10,000 करोड़ रुपए का। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का। और मौजूदगी में दिल्ली में, मतलब हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के आखिरी दिन, यानी कि 28 अगस्त 2021 को देश की अलग अलग कंपनियों के बारे में हमने बात कर लिया। झारखंड में शिक्षा विभाग का बनेगा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। झारखंड में शिक्षा विभाग का बनेगा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। झारखंड में शिक्षा विभाग की ओर से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें सुदूर स्कूल से संबंधित आंकड़े, डेटा को लेकर शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर तक के आंकड़े ऑनलाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, यानी कि डिजिटल जो है, एक तरीके से जो रिमोट एरियाज में जो स्कूल हैं और जो हेडक्वार्टर जो है शिक्षा विभाग का, उसको एक तरह से डिजिटल तरीके से जोड़ा जाएगा। और इसके लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की व्यवस्था जो है स्थापना किया जाएगा झारखंड में। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है वर्तमान में गुजरात और उड़ीसा में है। इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में गुजरात और उड़ीसा में है। टाटा स्टील के 9 कर्मियों को, 9 एम्प्लॉय को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाटा स्टील के 9 कर्मचारियों ने वर्ष 2018 का प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जीतकर कंपनी को गौरवान्वित किया। और गौरतलब है कि, यानी कि गौर करने वाली बात यह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए निर्धारित शीर्ष के 2 पुरस्कार, यानी श्रम भूषण और श्रमवीर, याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फील्ड के लिए जो प्राइज दिए जाते हैं, जो टॉप के प्राइज हैं 2, याद रखिएगा, श्रम भूषण और श्रमवीर के सभी 8 पुरस्कार टाटा स्टील के कर्मचारियों ने ही अपने नाम किए हैं। झारखंड में इथेनॉल उद्योग लगाने पर मिलेगी रियायत। अगर आप झारखंड में इथेनॉल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको छूट मिलेगी। झारखंड में इथेनॉल उद्योग लगाने वाली कंपनियों को रियायत दी जाएगी। इथेनॉल उत्पादन का संयंत्र यूनिट लगाने वाली कंपनियों को 50 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। झारखंड में इथेनॉल के कच्चे माल के तौर पर पर्याप्त गन्ना, मक्का और चावल का उत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आगे का जब आप जानेंगे कि इथेनॉल यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है और इससे आगे जो है ईंधन बनाए जाएंगे, तो अगर आप झारखंड में इथेनॉल यूनिट लगाते हैं तो सरकार आपको इसके लिए रियायत देगी। 50 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी आपको दी जाएगी। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और आगे कहा जाए तो इसी प्रकार के ईंधन का यूज किया जाएगा। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना के साथ शर्करा वाली फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग के लिए सिंगल विंडो, कृषि आधारित यानी कि एग्रीकल्चरल जो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके लिए सिंगल विंडो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के लिए, खासकर फूड प्रोसेसिंग में काफी संभावनाएं हैं, काफी स्कोप हैं। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस क्षेत्र में लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कृषि आधारित उद्योग के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए ताकि यहां आने वाले निवेशक आकर्षित हो सके, इन्वेस्टर्स आकर्षित हो सके। झारखंड के सभी किसानों को दे क्रेडिट कार्ड, झारखंड के सभी किसानों को दे क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने 2 जुलाई 2021 को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दिया। सूबे में करीब 30 लाख किसान हैं और अब तक 13 लाख किसान का क्रेडिट कार्ड बना है। 17 लाख को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है और इसका उपयोग किसान खेती के लिए बीज, खाद, उपकरण खरीदने एवं अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। झारखंड को हर घर जल के लिए 2479 करोड़ जारी किया गया। झारखंड को हर घर जल केंद्र सरकार ने हर घर जल में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपए कर दी है। पिछले वर्ष केंद्रीय अनुदान की यह राशि 572, मतलब देखा जाए तो लगभग 4 गुना राशि जो है अनुदान के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार को पेयजल के लिए दिया जाएगा। 2021-22 के आवंटित राशि को 4 गुना बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास करेगी सरकार। कोरोना से मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में कोरोना से कई बच्चे अनाथ हुए हैं और इसकी परवरिश और उनको पुनर्वासित करना सरकार का कर्तव्य है और सरकार इसके लिए काम कर रही है। आगे देखिए, दूसरे मामले में भी जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें भी सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करेगी और कर रही है। सरकार बच्चों के प्रति अति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 27 जून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात 27 जून 2021 को झालसा की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु पर हुए सेमिनार में कहा। याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट शिशु है वह कोविड में अनाथ हुए बच्चों जो कि शिशु अनाथ हुए हैं उसके लिए यह प्रोजेक्ट शिशु है। टाटा, रांची और धनबाद में लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर। टाटा, रांची और धनबाद में लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 3 बड़े शहर रांची, जमशेदपुर व धनबाद के सभी 6.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर जल्द लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मीटर खरीदने की प्रक्रिया में है और मुख्यमंत्री 25 जून 2021 को ऊर्जा विभाग की 3.5 घंटे तक समीक्षा के दौरान मीटर का काम तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली से हो रहे घाटे को भी कम करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। सुविधाओं से लैस होगी बोकारो स्टेडियम। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बोकारो में प्रस्तावित नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हर तरह की सुविधाओं से लैस होगा। आप याद रखिएगा, जो पूरे भारत में यह जो है सबसे बड़े स्टेडियम में अगर देखा जाए तो यह तीसरा नंबर का स्टेडियम है। इसकी क्षमता 25,000 दर्शकों की होगी। रांची के JSCA स्टेडियम की तरह इससे भी कई सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। मतलब आपको यह याद रखना है, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बोकारो में प्रस्तावित होगा नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। यह झारखंड का तीसरा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। अब बात करते हैं 3,160 करोड़ रुपए से बनेगी 671 किलोमीटर सड़क। 3,160 करोड़ रुपए से बनेगी 671 किलोमीटर सड़क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई बैठक में पथ निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुल 612.65 किलोमीटर सड़क योजना को स्वीकृति मिली है। वहीं केंद्र सरकार को 30 जून 2021 तक 184.23 किलोमीटर, 15 जुलाई 2021 तक 307.818 किलोमीटर और 31 जुलाई 2021 तक 180 किलोमीटर सड़क योजना की DPR भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सड़क योजनाओं का करीब 3160 करोड़ रुपए का बजट है। याद रखिएगा, 3160 करोड़ रुपए से, बस आप ये याद रखिए, 3160 करोड़ रुपए से बनेगी 671 किलोमीटर सड़क। सोन नदी कहाँ है दोस्तों? अगर आप झारखंड के एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको मैंने झारखंड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप जाकर के जरूर देखिए, मैप के माध्यम से आपको ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा और आप कभी भी निराश नहीं होंगे ज्योग्राफी को पढ़कर। सोन नदी पर गढ़वा और रोहतास के बीच 2 वर्ष में बनेगा पुल। सोन नदी पर गढ़वा और रोहतास के बीच बनेगा 2 वर्ष में पुल। तो पलामू प्रमंडल की सीमा पर बहने वाली सोन नदी पर श्रीनगर झारखंड के गढ़वा और पंडुका बिहार के रोहतास को जोड़ने वाली, याद रखिएगा ये श्रीनगर कश्मीर में नहीं है, ठीक है, ये श्रीनगर झारखंड के गढ़वा में है और पंडुका जो है वह बिहार के रोहतास में है। तो इन दोनों जगहों को जोड़ेगी और सोन नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। तो जोड़ने वाले पुल का निर्माण का टेंडर निकाल दिया गया है और 2.2 किलोमीटर लंबे इस पुल का
निर्माण 196 करोड़ से होगा। इससे बनारस की दूरी 80 किलोमीटर तक घट जाएगी। जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी में शामिल हुए। ह्यूरन रिपोर्ट बहुत बड़ी अपडेट है, यह पिछले साल का है, ठीक है। तो ह्यूरन रिपोर्ट और एडेलगी फाउंडेशन के द्वारा, ह्यूरन रिपोर्ट और एडेलगी फाउंडेशन के द्वारा तैयार टॉप 50 दानदाताओं की सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा पिछली सदी में यानी कि 100 साल तक में 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी बने हैं। सीएम बने टीएसी के अध्यक्ष मरांडी समेत 3 भाजपा नेता भी सदस्य बने हैं। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएसी का गठन सरकार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीएसी के पदेन अध्यक्ष होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 15 अन्य विधायकों को टीएसी का सदस्य बनाया गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के पटमदा से अनुसूचित जनजाति के विश्वनाथ सिंह सरदार और रांची के अनगढ़ा से जमल मुंडा को मनोनीत सदस्य बनाया गया है। टीएसी के सदस्य के एक पद को खाली रखा गया है। विशेष परिस्थिति में इस खाली पद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनोनयन करेंगे। मृत कोरोना योद्धा आश्रितों को 50 लाख मिलना अब आसान। मृत कोरोना यानी कि कोरोना से जो लोग मर गए हैं और उन पर जो लोग आश्रित हैं उसको अब 50 लाख मिलना किस प्रकार से आसान है, देखते हैं। कोरोना की रोकथाम व उपचार से जुड़े कर्मियों, कोरोना योद्धा की मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली 50 लाख रुपए बीमा की राशि की भुगतान की राह आसान कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी कि इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोरोना वायरस के तहत कोरोना से मृत कर्मियों के परिजनों को अब 48 घंटे में यह राशि मिल जाएगी। योजना के तहत कोरोना योद्धा की मौत के बाद परिजनों को 50 लाख का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करेगी। याद रखिएगा कि यह जो 50 लाख का भुगतान कौन करेगा, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सूबे में बनेगा हेल्थ कॉरिडोर, गांव में नियमित सर्वे, यह कहा है हेमंत सोरेन ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हेल्थ सर्वे अब नियमित रूप से किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सरकार को पता लगता रहे और इस पर जरूरी कदम उठाया जा सके। जमीन जंगल जीव सहेजने में भी झारखंड बेहतर। जमीन जंगल जीव सहेजने में भी झारखंड बेहतर किस प्रकार से? सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के मुताबिक झारखंड को जल, जंगल और जीव को सहेजने वाले राज्यों में भी बेहतर स्थिति हासिल हुआ है। इस मामले में प्रदेश 8वें पायदान पर शामिल है। झारखंड को 100 में से 71 नंबर हासिल हुए हैं। इसके तहत राज्यों में वनाच्छादित, वृक्षादित और जमीन को अपरदन से बचाने की कोशिशों और वन्य जीवों की रक्षा प्रयासों के लिए यह अंक दिए गए हैं। आपको यह याद रखना है कि जो सतत विकास सूचकांक 2021 के मुताबिक झारखंड को जल, जंगल और जीव को सहेजने वाले राज्यों में 8वां स्थान मिला है और 100 में से 71 नंबर इसको मिला है। अब बात करते हैं झारखंड की सड़कों के लिए 3650 करोड़ की मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से झारखंड की सड़क निर्माण के लिए केंद्र से एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत झारखंड के लिए 3650 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। शिक्षा के लिए अब एक 1942 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड की शिक्षा के लिए केंद्र ने 1942 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 28 मई 2021 को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब ने की ऑनलाइन बैठक में इसे मंजूरी मिली। हालांकि राज्य सरकार ने 3241 करोड़ का प्रस्ताव रखा था, तो 3241 करोड़ का प्रस्ताव रखा था लेकिन 1942 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। 310 किलोमीटर सड़क होगी 4 लेन। सूबे में एक नई सड़क बनेगी। साहिबगंज में बन रहे गंगा पुल को मद्देनजर रखते हुए धनबाद के गोविंदपुर से साहिबगंज के बीच 4 लेन की एक नई सड़क बनाने की कवायद पथ निर्माण विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। याद रखिएगा कि सूबे में एक नई सड़क बनेगी और साहिबगंज में बन रहा है गंगा पुल, उसको मद्देनजर रखते हुए धनबाद के गोविंदपुर से साहिबगंज के बीच 4 लेन की एक नई सड़क बनाने की कवायद पथ निर्माण विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। विभाग ने गोविंदपुर से साहिबगंज वाया जामताड़ा दुमका करीब 310 किलोमीटर सड़क की फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर बनाने के लिए आवेदन मांग लिया है। गंगा नदी पर बन रहा पुल 6 किलोमीटर का होगा।
होगा। साहिबगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल 6 किलोमीटर का होगा। पूरी परियोजना 21.9 किलोमीटर की है। इस पुल के बन जाने से झारखंड का संताल परगना की बेहतर कनेक्टिविटी बिहार के कटिहार जिले से हो जाएगी और धनबाद से कच्चा माल सहित व्यापारिक गतिविधियां बिहार के रास्ते बढ़ जाएगी। उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोयला क्षेत्र की निगरानी में ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने CMPDIL को ड्रोन इस्तेमाल के लिए सशर्त यानी कि कुछ कंडीशन रख करके मंजूरी दे दी है। इसकी पुष्टि कोल इंडिया के आधिकारिक सूत्रों ने की है। मालूम हो कि खनन क्षेत्र के सर्वे आदि के लिए CMPDIL ने अत्याधुनिक ड्रोन की खरीद 3 माह पहले की है। ड्रोन का ट्रायल भी हो चुका है। कोल इंडिया की कोयला खदानों पर अब उच्च सेंसर युक्त क्षमता वाले ड्रोन पैनी निगाह रखेंगे। मतलब कि जो कोयला खनन क्षेत्र है वहां पर ड्रोन से अब निगरानी करी जाएगी। 4 सड़क और 1 ब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 4 सड़क और एक केंद्र सरकार ने झारखंड में ब्रिज और सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने झारखंड में ब्रिज और सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। राज्य में वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई यानी कि झारखंड में पथ निर्माण विभाग और NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों की कुल लंबाई 16,026 किलोमीटर है। 12,736 किलोमीटर सड़क पथ निर्माण विभाग की है। याद रखिएगा कि झारखंड में पथ निर्माण विभाग और NHAI की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है तो 16,026 किलोमीटर और 12,736 किलोमीटर जो है वह सड़क किसका है? सड़क पथ निर्माण विभाग का है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 3290 किलोमीटर यानी कि नेशनल हाईवे राज्य में 3290 किलोमीटर है। झारखंड का रोड औसत 159.6 किलोमीटर प्रति हजार किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए 385 किलोमीटर प्रति हजार किलोमीटर राष्ट्रीय रोड औसत है। तो आपको यह बात भी याद रखनी चाहिए। तो झारखंड में इतना आप याद रखिएगा, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 3290 किलोमीटर यानी कि नेशनल हाईवे 3290 किलोमीटर है। झारखंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्रशिक्षक तथा खेल प्रमोटर सम्मानित। यह इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। 8 साल के अंतराल के बाद JOA झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने राज्य के बेहतरीन खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल की बेहतरी के योगदान देने वाले को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की है। मधुमिता कुमारी बेस्ट एथलीट महिला वर्ग में, धीरज कुमार पहाड़ी बेस्ट एथलीट पुरुष, अदम होरो बेस्ट कोच टीम इवेंट मेन, वहीं पर बेस्ट कोच इंडिविजुअल इवेंट मेन में डॉक्टर किरण द्विवेदी विवेकानंद विद्या मंदिर, बेस्ट स्पोर्ट प्रोमोटिंग स्कूल प्राइवेट कैटेगरी में, अंजलि कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिल्ली बेस्ट स्पोर्ट प्रोमोटिंग स्कूल सरकारी कैटेगरी में, गवर्नमेंट कैटेगरी में, आशु भाटिया कोविड के दौरान सहयोग देने के लिए इसे सम्मानित किया गया। वहीं पर समुराय टेटे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। रामचंद्र सागा को बेस्ट एथलीट का सम्मान दिया गया, उसने अपने पुरस्कार ग्रहण किए। याद करिएगा कि झारखंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्रशिक्षक जो ट्रेन करते हैं और खेल प्रमोटर सम्मानित किए गए। तो 8 साल के अंतराल के बाद झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने राज्य के बेहतरीन खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल की बेहतरीन के लिए योगदान देने वालों को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई किया है, जिनमें कि मधुमिता कुमारी को, धीरज कुमार पहाड़ी को, अदम होरो बेस्ट कोच में अदम होरो को, वहीं पर डॉक्टर किरण द्विवेदी विवेकानंद विद्या मंदिर जो कि प्राइवेट स्कूल है तो बेस्ट प्रोमोटिंग प्राइवेट स्कूल में, अंजलि कुमारी जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिल्ली की बेस्ट प्रोमोटिंग स्कूल सरकारी में, और अगर आशु भाटिया कोविड के दौरान सहयोग में, समुराय टेटे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रामचंद्र सागा बेस्ट एथलीट का जो अवार्ड इन्हें दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। अब देखते हैं झारखंड को 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी गई। झारखंड को 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात क्या है इसमें? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 अप्रैल 2021 को झारखंड को 539 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि वर्ष 2014 में इसका शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने रांची और जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का भी ऐलान किया। झारखंड को 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 अप्रैल 2021 को झारखंड को
539 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि वर्ष 2014 में इसका शिलान्यास किया था। यहीं पर इस दौरान उन्होंने रांची और जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का भी ऐलान किया। गडकरी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में वार्षिक प्लान 675 करोड़ से बढ़ाकर 1300 करोड़ करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने इस साल 5000 करोड़ का वार्षिक प्लान मंजूर करते हुए इतनी राशि का प्रस्ताव भेजवाने को कहा है। कैंपा से 12,686 हेक्टेयर वन भूमि और वन भूमि में गैर वन भूमि में तब्दील। याद रखिएगा, कैंपा से 686 हेक्टेयर वन भूमि गैर वन भूमि में तब्दील हो गई। वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से जुलाई 2004 में गठित कौन सा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी CAMPA कैंपा जो कि के तहत कोल्हान में 12,686 हेक्टेयर जमीन को गैर वन भूमि में बदला गया। इस योजना की शुरुआत झारखंड में वर्ष 2019 से हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा कैंपा के तहत आवंटित राशि को की मॉनिटरिंग और प्रबंधन सहित वन क्षेत्रों और गैर वन क्षेत्रों में परिवर्तित करना, आसपास के गांवों को विकसित करना है। जीपीडीपी में पूर्वी सिंहभूम अव्वल। जीपीडीपी में पूर्वी सिंहभूम किस प्रकार से अव्वल है, चलिए देखते हैं। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना, ठीक है, और उसको स्वीकृति देने के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में अव्वल साबित हुआ। पंचायती राज विभाग के अधीन 15वें वित्त आयोग की निधि से जिले की सभी 231 पंचायतों को की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है। तो जो क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम पूरे राज्य में अव्वल रहा और पूर्वी सिंहभूम के अंदर 231 पंचायत है, तो 231 पंचायतों की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है। हजारीबाग में खुदाई में मिली अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति। हजारीबाग में खुदाई में मिली अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति, याद रखिएगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं हजारीबाग के बहोरनपुर से खुदाई में 2 अप्रैल 2021 को बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति मिली और इस भव्य मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट 8 इंच है। महायान संप्रदाय के लोकप्रिय भगवान अवलोकितेश्वर की यह प्रतिमा अपने आप में कुछ अद्वितीय सप्ताह पहले यह मूर्ति अधोमुख गिरी दिखी थी और पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र देवरी ने के नेतृत्व में मूर्ति के पास सावधानी से खुदाई की गई। जब मूर्ति को खड़ा किया गया तो यह देखकर लोग हतप्रभ रह गए। विशेषज्ञों ने बताया यह मूर्ति सैंड स्टोन से बनी हुई है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेतल सूद में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगेगा। गेतल सूद राज्य के जलाशयों पर फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगाया जाना है। इसके तहत पहले चरण में रांची के गेतल सूद जलाशय में, यह गेतल सूद जलाशय कहां है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा। गेतल सूद जलाशय रांची में है, तो रांची के गेतल सूद जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगेगा। इससे जुड़े ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाने से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन तो होगा ही, साथ ही साथ पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता भी कम होगी और जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इस प्लांट को लगाने से करीब 450 करोड़ का निवेश होगा और इससे करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यह बात थी। जमशेदपुर में ई कचरा के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा के लिए बनेगा कलेक्शन सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता क्या है, तो आप लोग इसे जानते होंगे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति शहर में ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा के निस्तारण के लिए कलेक्शन सेंटर बनाएगी। यहां कचरा जमा कर कोलकाता या बेंगलुरु की निस्तारण एजेंसियों से संपर्क कर भेजा जाएगा ताकि प्रदूषण से बचाव हो सके। किसानों का 1 लाख का कर्ज होगा माफ। किसानों का 1 लाख का कर्ज होगा माफ। झारखंड में अगले साल किसानों को 1 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान करने का ऐलान किया है। किसानों की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता में है। इस साल 50,000 तक का लोन माफ करने का उपाय बजट में किया गया है। अगली बार इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा। 15 लाख, याद रहेगा, 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा गया। तो रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बजट के जरिए 15 लाख गरीबों को 1 रुपये की दर पर महीने में 5 किलो अनाज के लिए जोड़ा गया है और इसका वहन जो है कौन करेगी, तो इसका वहन राज्य सरकार अपने खर्चे से करेगी। 3,65,000 दिव्यांगों को, दोस्तों बजट का एक अलग से सेक्शन आएगा और इसी बुक से, चूंकि स्पर्धा में इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया गया और इसी बुक से बजट को बहुत अच्छे से अगले
क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे। तो 3,65,000 दिव्यांगों को पेंशन मिलेगी और इसके अलावा मनरेगा में भी 31 रुपये मजदूरी बढ़ाई गई और इससे गरीबों के हाथ में ज्यादा नगद आएगा। सूबे की प्रति व्यक्ति आय बिहार से दोगुनी, सूबे की प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार से दोगुनी। झारखंड के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बिहारियों की सालाना औसत आमदनी की तुलना में पौने दोगुनी है। देखिए 2019-20 के आंकड़ों से इसका पता चलता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 79,873 रुपये सालाना रही है, जबकि बिहार में यह 46,664 रुपये है। हालांकि देश से तुलना करें तो झारखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय देश के प्रति व्यक्ति की 60% ही है। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था में 9.5% का 9.5% का उछाल आने का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में जीडीपी के 9.5-9.5% की उछाल की उम्मीद जताई गई है। हालांकि यह 2020-21 में कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था के पस्त होने के बाद के उठान की स्थिति होगी। 2019-20 से अगर 2021-22 की तुलना करें तो यह वृद्धि 2% से ज्यादा नहीं है। 2020-21 में 6.9% गिरावट की आशंका जताई गई। सरकार द्वारा घोषित अब तक की मुख्य उपलब्धियां बजट में। दिसंबर 2019 में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद दिसंबर, याद रखिएगा, यह जो दिसंबर 2019 में झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपने द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास की दिशा में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया है और जिसमें कोविड-19 की महामारी में लंबे समय तक चले लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों का भी उल्लेख है। शिक्षा के क्षेत्र में 4,496 मॉडल स्कूल 1,885 करोड़ अनुमानित किए गया। वहीं पर 27 मॉडल स्कूल का शिलान्यास के बाद कार्य प्रगति पर हैं। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू करी गई। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में था। अब हम देखते हैं खेल के क्षेत्र में समावेशी, यह झारखंड सरकार अपने जो उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की उसको बता रहा है। तो समावेशी झारखंड खेल नीति तैयार, 40 अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति। राज्य में पहली बार 24 जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त। नौकरी एवं रोजगार में तो राज्य में पहली बार जेपीएससी नियमावली बनी। जेपीएससी परीक्षा शुल्क 100 रुपया। छठी जेपीएससी के तहत 326 युवाओं को नौकरी और जेपीएससी द्वारा 252 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू। 5 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में। गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा में 220/132 किलो वोल्ट, ये 220/132 क्या होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। 220/132 किलो वोल्ट ग्रिड सब स्टेशन एवं संचरण लाइन का ट्रांसमिशन लाइन का ऊर्जान्वयन किया गया। वहीं पर जमुआ, सरिया, बहरागोड़ा में 132-33 किलो वोल्ट ग्रिड सब स्टेशन एवं संचरण ट्रांसमिशन लाइन का ऊर्जान्वयन किया गया। वहीं पर गिरिडीह शहर बन रहा है सोलर सिटी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण में। सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड टीकाकरण। सभी जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्रों की स्वीकृति। कुपोषण से मुक्ति के लिए 250 करोड़ से 5 लाख बाड़ी निर्माण कार्य शुरू। वहीं पर बात करते हैं पेयजल की तो 4,374 पंचायतों में 5 नलकूप अधिष्ठापन का लक्ष्य। वहीं पर आदिम जनजाति समुदाय के लिए 2,251 लघु पाइप जलापूर्ति योजनाओं में 1,561 पूर्ण हो गए। याद रखिएगा, आदिम जनजाति समुदाय के लिए 2,251 लघु पाइप जलापूर्ति योजनाओं में 1,561 पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत 12,386 योजनाओं में 10,530 पूर्ण हो गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से 50,000 ग्रामीणों को लाभ मिला है। वहीं पर फसल ऋण माफी योजना के तहत 50,000 तक किसानों का ऋण माफ। वहीं पर धान अधिप्राप्ति योजना के तहत एमएसपी क्या होता है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। किसान वाला तो मुद्दा बहुत उछला था। तो एमएसपी के अतिरिक्त 182 रुपया प्रति क्विंटल बोनस एवं 48 घंटे के भीतर 50% भुगतान किया गया। अधिकारों की रक्षा की बात करें तो विधानसभा में सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। राज्य में पहली बार बड़का गांव के रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस करवाई गई। वहीं पर वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को
77,343 एकड़ पट्टा स्वीकृत किया गया। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास की क्या रही है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी, मजदूरी दर में 194 रुपये से बढ़कर के 225 रुपये हो गई, मतलब कि कुल 31 रुपया बढ़ाया गया। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस सृजित। वहीं पर 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर ट्रेंच एवं मेड बंदी का कार्य पूर्ण। वहीं पर अब बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा की। तो अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 5 किलो चावल दिया जाएगा। सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना के तहत 10 रुपये में वस्त्र का भी प्रावधान है। अब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या किया गया, इस गवर्नमेंट के द्वारा सखी मंडलों को बहनों को 995 करोड़ रुपए की मदद। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत 15,063 महिलाओं को आजीविका के विभिन्न साधन प्रदान किए गए। अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन के दौरान पहली ट्रेन और पहले प्लेन से प्रवासी झारखंडियों की वापसी करी गई। वहीं पर लॉकडाउन के दौरान 8.5 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी भी कराई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। प्रत्येक पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं अन्य व्यवस्था के माध्यम से करोड़ों थालियां परोसी गई। अब बात कर लेते हैं 12,000 महिलाओं को नौकरी के लिए करार। 12,000 महिलाओं को नौकरी के लिए करार। झारखंड की 12,000 युवतियों महिलाओं को कोयंबटूर स्थित केपीआर मिल लिमिटेड में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में श्रम विभाग और केपीआर मिल प्रबंधन के बीच 23 फरवरी 2021 को नेपाल हाउस में एमओयू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि यह 12,000 जो महिलाओं को क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। कहां पर, तो केपीआर मिल लिमिटेड जो कि कोयंबटूर में स्थित है वहां पर। तो यह इसका जो एमयू या किसके बीच, तो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और केपीआर मिल प्रबंधन के बीच, मैनेजमेंट के बीच 23 फरवरी 2021 को नेपाल हाउस में एक एमओयू साइन हुआ और एमओयू के दौरान 10 युवतियों महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। करार की शर्तों के मुताबिक महिलाओं को 13,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। इन्हें 1 वर्ष में 1 माह का बोनस अलग से मिलेगा। टाटा स्टील दुनिया की सर्वाधिक नैतिक कंपनियों में शामिल। टाटा स्टील दुनिया की सर्वाधिक नैतिक, यानी कि इसके पास अपना मोरल एथिक्स है। दुनिया के प्रमुख स्टील निर्माताओं में से टाटा स्टील को एथिस्फेयर द्वारा 2021 विश्व की सर्वाधिक नैतिक कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। टाटा स्टील को यह सम्मान 10वीं बार मिला है। याद रखिएगा, धातु खनिज और खनन उद्योग की केवल 3 कंपनियों को यह सम्मान मिला है। धातु खनिज और खनन उद्योग की 3 कंपनियों को यह सम्मान मिला है, जिसमें टाटा स्टील भी शामिल है। 2021 में 22 देशों और 47 उद्योगों में फैले 135 संस्थानों को यह सम्मान मिला है। उसके बाद बात करें तो यह सम्मान असाधारण कार्यक्रमों, यह जो सम्मान है असाधारण कार्यक्रमों और व्यावसायिक ईमानदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्ध चुनिंदा कंपनियों को ही दिया जाता है। याद रखिएगा, हजारीबाग में मिली बुद्ध की पालकालीन प्रतिमा, अभी हमने बात किया था, और भी मिला है। तो हजारीबाग में बुद्ध, वहां तो अवलोकितेश्वर की भी मिली है। तो हजारीबाग से पता चलता है कि यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के बहुत अवशेष हमने इतिहास में भी पढ़ा है और अभी भी मिल रहा है। तो हजारीबाग में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ये पाल वंशकालीन बताई जा रही हैं। शहर से 14 किलोमीटर दूर बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई के 23वें दिन 22 फरवरी को बुद्ध की एक के ऊपर दूसरी प्रतिमा मिली। यह भूमि स्पर्श मुद्रा में है और 4 प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में है। एक ऐसी प्रतिमा भी है जो बौद्ध देवी है। ये प्रतिमाएं सैंड स्टोन से बनी है और इसका निर्माण 900 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच होने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि आज से लगभग 800 से 900 वर्ष पहले। शिक्षक नियुक्ति में लागू होगा राजस्थान छत्तीसगढ़ का मॉडल। याद रखिएगा, शिक्षक नियुक्ति में लागू होगा राजस्थान छत्तीसगढ़ का मॉडल। झारखंड में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपना सकती है। राज्य सरकार जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपना सकती है। इसमें प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल के शिक्षकों को 5200 से 20,200 के वेतनमान के साथ 2400 और 2800 के ग्रेड पे मिलेगा। पहली से 5वीं तक के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 5200 से 20,200, याद रखिएगा 5200 से
वेतनमान और 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी कि शिक्षक नियुक्ति में लागू किया जाएगा राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मॉडल। अब देखिए बात करते हैं झारखंड का टी20 दृष्टिहीन क्रिकेट श्रृंखला पर कब्जा। अब देखिए झारखंड का टी20 दृष्टिहीन क्रिकेट श्रृंखला जो है उस पर कब्जा। झारखंड दृष्टिहीन क्रिकेट एसोसिएशन सीएजे की मेजबानी में झारखंड और बंगाल के बीच टी20 दृष्टिहीन क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच 5 फरवरी 2021 को कदमा स्थित क्रिकेट एकेडमी जमशेदपुर के मैदान में खेला गया और इस मैच में जीत दर्ज कर झारखंड ने श्रृंखला पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। 9 विद्यालयों को एक्सीलेंस अवार्ड। कोल्हान के 9 सरकारी स्कूलों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से राज्य के सभी हाई स्कूलों का मूल्यांकन कराया गया था और इनमें आदर्श स्कूल के रूप में पूरे राज्य में अलग अलग वर्ग से 80 स्कूलों का नाम चुना गया है। एक्सीलेंस अवार्ड में बर्मा माइंस, जमशेदपुर +2 बीपीएम स्कूल और एनआर +2 हाई स्कूल सरायकेला खरसावां है। गर्ल्स एक्सीलेंस में स्कॉट हिंदी गर्ल्स हाई स्कूल चाईबासा, जमशेदपुर बालिका उच्च विद्यालय साकची और केवीपीएसडीएस गर्ल्स हाई स्कूल सरायकेला है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सदर, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर और केजीबीवी सरायकेला के नाम है। इसी तरह राज्य के मॉडल स्कूलों की जो सूची है उनमें 7 स्कूलों के नाम हैं, जिनमें कोल्हान से पश्चिमी सिंहभूम का मॉडल स्कूल तांत नगर है। देखिए 9 विद्यालयों को इस प्रकार से एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। कोल्हान के 9 सरकारी स्कूलों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, तो 3 जिला हमने बात किया है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो कोल्हान के 9 सरकारी स्कूलों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, तो इसी जिलों में दिया गया होगा। एक्सीलेंस अवार्ड में बर्मा माइंस, जमशेदपुर +2 बीपीएम स्कूल, एनआर +2 हाई स्कूल सरायकेला खरसावां। गर्ल्स एक्सीलेंस में एस्कॉट हिंदी गर्ल्स हाई स्कूल चाईबासा, जमशेदपुर बालिका उच्च विद्यालय साकची और केबीबीपीएसडीएस गर्ल्स हाई स्कूल सरायकेला है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सदर, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, वहीं पर जमशेदपुर और केजीबीवी सरायकेला के नाम हैं। इसी तरह राज्य के मॉडल स्कूलों की जो सूची है तो इसमें बात कर लिया। मानकी मुंडा न्याय पंच के गठन की घोषणा। मानकी मुंडा न्याय पंच के गठन की घोषणा करी गई। परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के तहत कोल्हान के मानकी मुंडा व्यवस्था के तहत पहला न्याय पंच के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सेरेंगसिया घाटी के कोल्हान वीरों के शहीदी दिवस पर करी। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विल्किंसन रूल के तहत मानकी मुंडा न्याय पंच दीवानी मामलों का कोर्ट होगा और इस कोर्ट में जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा गांव स्तर पर ही होगा। न्याय पंच क्या है? कोल्हान में ब्रिटिश राज्य के समय मानकी मुंडाओं और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर कैप्टन विल्किंसन के बीच लंबे वार्ता के बाद एक रूल बना था जिसे विल्किंसन रूल कहते हैं और इसी रूल के अधीन अब तक मानकी मुंडा व्यवस्था कोल्हान में है। इस रूल के धारा 20 में न्याय पंच का गठन का उल्लेख है जिसकी मांग लंबे समय से स्थानीय मानकी मुंडा कर रहे थे। इस न्याय पंच में स्थानीय स्तर पर दीवानी विवाद यानी जमीन या आदि से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। झारखंड में 196 किलोमीटर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, झारखंड अगले 1.5 साल में कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस कॉरिडोर के सोननगर गोमो और गोमो दानकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। ये दोनों झारखंड से ही गुजरेंगे। बजट में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक पूरा कर लेने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। इससे होकर केवल मालगाड़ियां गुजरेंगी जो औद्योगिक उत्पादों और कच्चे माल को ठिकाने तक तेज रफ्तार से पहुंचाएंगी। अब देखिए झारखंड के उद्योगों तक भी इस कॉरिडोर के जरिए कच्चा माल पहुंचेगा और तैयार माल भेजा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड यानी कि पीपीपी मोड के में इस निर्माण का ऐलान किया है। अब बात करते हैं आगे। झारखंड में ये आकांक्षी जिले गढ़वा, गिरिडीह, साहेबगंज, पाकुड़, बोकारो, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, रांची, चतरा, खूंटी, लातेहार, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम है। अब बात कर लेते हैं आदिवासी छात्रों के लिए 69 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी छात्रों के लिए 69 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 750 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के
सूत्रों के मुताबिक इनमें से 69 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय केवल झारखंड में खोले जाएंगे। हर विद्यालय में छठी से 12वीं तक औसतन 400 विद्यार्थियों का नामांकन होता है और इस तरह 27,000 और विद्यार्थी आवासीय सुविधाओं के साथ पढ़ाई का लाभ उठा सकेंगे। झारखंड में कुल मिलाकर 23 एकलव्य आवासीय विद्यालय पहले से ही राज्य में आवंटित हो चुके हैं। नए 69 एकलव्य विद्यालयों के लिए 2022 तक तैयार हो जाने के बाद प्रदेश में एकलव्य विद्यालयों की कुल संख्या 92 हो जाएगी। पहले से कितना था? तो पहले से 23 था, अब बनेगा 69, तो 92 हो जाएगा। राज्य की अगर बात करते हैं, राज्य में कृषि ऋण माफी योजना आरंभ, मोलेंद्र बने पहले लाभुक। राज्य में कृषि ऋण माफी योजना आरंभ, मोलेंद्र बने पहले लाभुक। यह याद रखिएगा कि जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की विधिवत शुरुआत 1 फरवरी 2021 से हुई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जो है उसकी उपस्थिति में रामकृष्ण मिशन सभागार से ऑनलाइन ऋण माफी की गई और इस मौके पर पोर्टल का उद्घाटन भी किया गया और इस योजना का लाभ करीब 9 लाख किसानों को मिलना है। लोगों को न्याय दिलाने में झारखंड टॉप 10 राज्यों में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को न्याय दिलाने में जो राज्य झारखंड है वह टॉप 10 में है। देख लीजिए, लोगों को न्याय दिलाने में झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने वाले 18 बड़े व मध्यम राज्यों की सूची में झारखंड 8वें स्थान पर था और एक साल में राज्य में 8 पायदान की छलांग लगाई है और सूची में महाराष्ट्र इस बार भी टॉप पर है। वही छोटे राज्यों में जहां की आबादी 1 करोड़ से कम है उसे छोटे राज्य में गिना जाता है, तो त्रिपुरा टॉप पर है, इसके बाद सिक्किम और गोवा है। सूबे में कुर्मी जाति को मिलेगा आदिवासी का दर्जा। झारखंड में कुर्मी जाति को क्या मिलेगा? आदिवासी का दर्जा। झारखंड सरकार की ने कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से मंतव्य मांगा है और 1913 एवं 1931 में केंद्र की ओर से जारी 2 गजट की भी खोज हो रही है। दोनों में कुर्मी को आदिवासी सूची में उल्लेख होने का दावा किया जा रहा है। आयोग कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने से संबंधित रिपोर्ट देने के बारे में जल्दी ही कार्यवाही शुरू करने जा रही है। जमशेदपुर समेत 5 शहरों में नई महिला कॉलेज खुलेंगे। जमशेदपुर सहित 5 शहरों में नई महिला कॉलेज खुलेंगे। राज्य में 5 नए महिला कॉलेज खुलेंगे। वहीं पर रांची, डाल्टनगंज, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग में ये महिला कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जाएगा। सहमति मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे रखा जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? तो झारखंड में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम 1 साल के थे उसको हमने देखा है। इसके बाद हम लोग जो है स्पोर्ट्स जो झारखंड में 1 साल के हुए हैं, स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स होता है, जो खेल है, जो चर्चित व्यक्ति, जो अपॉइंटमेंट है, सब कुछ हम लोग झारखंड का देखेंगे। उसके बाद झारखंड बजट वगैरह देखते हुए कैबिनेट जो झारखंड में योजनाएं हैं, कैबिनेट के द्वारा क्या फैसले लिए गए हैं, अभी झारखंड में जो कौन व्यक्ति क्या है, कौन क्या कहाँ, सब कुछ देखते हुए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और वैसे दोस्त जो आपके कांटेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड के एग्जाम्स का, तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।